सदियों से हमारे पुरखों का विश्वास रहा है कि धरती पर पर्याप्त वृक्ष होंगे तो जल बरसेगा, जल बरसेगा तो अन्न उपजेगा, अन्न होगा तो जीवन होगा। इसी बात की ओर संकेत करते हुए अथर्ववेद में यह आह्वान किया गया था, यस्याम वृक्षा वनस्पत्या ध्रुवतिष्ठन्ति विश्वहा पृथ्वी विश्वधायसम ऋतामच्छा वदामसी। अर्थात हम ऐसी सर्वपालक पृथ्वी की कामना करते हैं जिसकी उर्वर सतह पर वनों के राजा वृक्ष और वनस्पतियां सदा ध्रुव की तरह अचल अवस्थित रह सके, क्योंकि जब तक पृथ्वी पर हरे भरे वन रहेंगे तभी तक हमारी भावी पीढ़ियां जीवंत और खुशहाल रहेंगी। पेड़ कट रहे हैं अपराध, जानवरों को मारना अपराध, सुनवाई कौन करे। ये बेजुबान हैं लेकिन प्रहार पर तिल मिलाते तो हैं ही। चोट लगती है तो अपनी दहाड़ से, चिंगाड़ से पूरा जंगल हिला डालते हैं। इनकी कीमत लगती है नाखून तक बिक जाता है, सुनवाई कौन करे। इनकी सुनवाई होती है और सुनवाई करते हैं हमारे आपके बीच से निकले उत्साहित युवा, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है मातृशक्ति। अब यदि मातृशक्ति का साथ हो तो चाहे देवी दुर्गा का वाहन बाघ हो, प्रथम पूज्य के प्रतीक गजराज हों, देवाधिदेव के प्रतीक वृषभ हों, या कोई भी चराचर जिनका आधार ही वन है, वे सभी महफूज माने जा सकते हैं। और यदि उन पर कोई अत्याचार हुआ तो अत्याचारी को कोप का भाजन बनना ही होगा। हाल ही महिला वनकर्मियों के लिए अलवर में हुई कार्यशाला में उन्हें वन्य जीवन अपराधों के खिलाफ लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। खाकी वर्दी में किसी वीरांगना सी नजर आई इन युवतियों के आत्मविश्वास में गजब का इजाफा हुआ है। कार्यशाला में क्या कुछ हुआ उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन पहले क्यों न ये जान लिया जाए कि प्रशिक्षण पाने के बाद ये मातृशक्ति कैसा महसूस कर रही है। मेरा नाम इंकी कोठारी है और मैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वन्य जीव सवाई माधोपुर से यहाँ पर आई हुई हूँ। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है जो 1 फरवरी से स्टार्ट हुई थी। इसके माध्यम से हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी साबित होती है और हमें फिटनेस के बारे में, प्लस लॉ के बारे में और अन्य सब्जेक्ट बॉटनिकल नेम बॉटनी के बारे में बहुत विस्तृत ज्ञान दिया जाता है, जो कि एक फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही उचित होता है। 2 दिन से हमें फील्ड ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका अनुभव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है और इसमें हमें बहुत ही रुचि आ रही है। हमें दो महीने हो चुके हैं और अभी 2 दिन से हमारी फील्ड ट्रेनिंग चल रही है। उससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपना कार्य किस प्रकार करना है फॉरेस्ट गार्ड का। इसमें हमको राजस्थान वन अधिनियम 1953 के बारे में बताया जा रहा है और वन्य जीव संरक्षण 1972 के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ हमें क्षेत्रीय वनस्पति का भी ज्ञान एवं बॉटनिकल नाम बताए जा रहे हैं। हमें ड्यूटी के दौरान ये बताया जा रहा है कि हम पेड़ पौधों की कैसे रक्षा करें और जीव जंतु कैसे रक्षा करें, जिससे हमारी खास श्रृंखला बनी रहे। और पेड़ पौधे नहीं है, जीव जंतु नहीं है, तो हमारा आगे का जो फ्यूचर है वो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें। टाइगर ट्रस्ट के सहयोग से हुई इस कार्यशाला में ट्रस्ट की प्रमुख अंजना गोसाई, जाने माने वकील मंजीत सिंह अहलूवालिया और प्रदीप दिसोदिया, फिटनेस ट्रेनर आकृति और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इन्होंने वानिकी अपराध के हर पहलू पर विस्तार से अपनी बात रखी। आज बहुत से गांव अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। इन गांवों के लोगों की जंगल और जीव जंतु संरक्षण में बड़ी भूमिका होती है। इनकी जरूरतें जब सीमा लांघने लगती हैं तो वे अपराध का रूप ले लेती हैं। वास्तव में ये इतनी महीन लक्ष्मण रेखा है जिसे दोनों पक्षों को समझना और जानना जरूरी है। यही इस कार्यशाला का मकसद था। ये प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की पहली प्रशिक्षण संस्थान है जो कि पुरानी है और यहाँ पर सभी वन रक्षक, वनपाल स्तर के जितने भी हैं जो नई भर्ती की जाती है उनको ट्रेनिंग का काम किया जाता है और उनको ट्रेंड करके वन विभाग में उनको क्या क्या कार्य करना है इसके बारे में बताया जाता है। ये ट्रेनिंग सेंटर में अभी जो महिलाओं का रोल है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पूरे जंगल सारे ग्रामीणों से या ऐसे ग्रामीण जिनका कि जंगल से संबंध रहता है और जिनको लकड़ी, ईंधन, चारा ये सब चीज़ की आवश्यकता रहती है, तो उनको महिलाओं के साथ में समझाइश करना, उनको गाँवों के साथ में जोड़ना, गाँवों को वन विभाग के साथ जोड़ने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए राजस्थान सरकार ने 30% महिलाओं को वन रक्षक पद पर भर्ती करके इनको तैयार करके और वन विभाग में सर्विस करने के लिए एक आदेश जारी किए, जिसके तहत में ये दूसरा बैच चल रहा है। एक बैच तो 2010 में निकल गया था, दूसरा बैच 2012 में निकला है। पहले 200 लगभग भर्ती हुई थी, इस बार 200 वन रक्षक भर्ती हुई हैं। इन वन रक्षकों को हम यहाँ पर फॉरेस्ट का एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, यहाँ पर वन फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट को क्यों बनवाना जरूरी है, फॉरेस्ट का हमारे यहाँ क्या रोल है और ग्रामीणों के साथ में हमारा क्या तालमेल करना चाहिए ताकि फॉरेस्ट बढ़ सके, इसका पूरी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें यहाँ पर 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें फॉरेस्ट का एरिया सर्वे करना, प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना, मैनेजमेंट करना, साथ में जो इनकी ड्यूटी है और ग्रामीणों के साथ में क्या तालमेल करना, ये सब ड्यूटियाँ निर्वाह करने के लिए इनको तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद में जैसे अभी बैच आया है, 3 महीने का ट्रेनिंग चल रही है, ये बैच 30 अप्रैल को चला जाएगा। 30 अप्रैल को जाने के बाद ये अपनी ड्यूटी क्षेत्र में देगा और क्षेत्र में देने के बाद में जो यहाँ का ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो इनको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और पुराना जो एक्सपीरियंस है उससे भी ये जाहिर हुआ है कि जो ये बेस खुले एजुकेशन आते हैं तो उनको माहौल देने के लिए एक ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक होती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है, और बेसिक ट्रेनिंग के बाद ही वो अपने आप को डिपार्टमेंट में सर्व अच्छी तरह से कर पाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर और राजस्थान रत्न सहित कई सम्मानों से नवाजे जा चुके कैलाश सांखला 50 के दशक में बाघ संरक्षण के लिए भारत में उठी पहली बुलंद आवाज थी। टाइगर ट्रस्ट की मुखिया अंजना गोसाई ने उनकी चर्चा कर वानिकी संरक्षण के इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने इतने अनौपचारिक अंदाज में प्रशिक्षुओं से संवाद किया कि संकोच छोड़कर हर प्रशिक्षु ने खुलकर अपनी बात रखी और जिज्ञासा शांत की। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं स्वर्गीय कैलाश सांखला जी के द्वारा चलाया हुआ टाइगर ट्रस्ट और उसके 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और आज मैं कैलाश सांखला इंटरप्रिटेशन सेंटर सरिस्का टाइगर रिजर्व में खड़ी हूँ। और 25 वर्ष पूर्ण होते ही हम लोगों का ये जो उद्देश्य था कि जितनी भी राजस्थान में महिला फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और इस साल 25 वर्ष पूरे होने के दूसरे चरण पे हम पहुंचे हैं और ये तीसरा प्रशिक्षण आज हम सरिस्का में कर रहे हैं। उनसे ही ये मालूम पड़ा कि जंगली जानवर से बनी हर चीज अपराध की श्रेणी में आती है। अभयारण्य में घूमने के अपने नियम कायदे होते हैं। वन रक्षक उन नियम कायदों के आधार पर वानिकी हित में कड़े कदम उठा सकते हैं। हंटिंग दी हंटर्स के इस प्रशिक्षण में जितनी भी राजस्थान के द्वारा अपॉइंटेड विमेन फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनके लिए ये नियोजित की जा रही है। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आज दूसरे दिन हम इनको फील्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि फील्ड ट्रेनिंग गार्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रथम सूचना किसी अपराध की अक्सर गार्ड ही देखा करते हैं। इस समय राजस्थान में 70% मेल गार्ड्स हैं और 30% विमेन फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती की गई है, 30 to 33%। अब उनको बराबर इंफॉर्मेशन देने के लिए और कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हम इन्हें बताएंगे कि आप क्राइम को कैसे डिटेक्ट करेंगे, यदि क्राइम डिटेक्ट कर लिया उसके बाद उसके लिए जितने भी जरूरी कागजात हैं मौके पे जाकर उसको कैसे भरे जाते हैं। अक्सर क्राइम पता करने के बाद केस तो रजिस्टर हो जाता है, लेकिन केस के बाद कन्विक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये कंप्लेंट केसेस होते हैं। इसमें बहुत बारीकी से सूचनाएं भरी जाती हैं। अक्सर ये पावर फॉरेस्ट गार्ड की नहीं होती, लेकिन चूंकि वो ही पेट्रोलिंग में होता है या होती है, तभी प्रथम सूचना अपराध की उन्हें मिलती है, और वही वक्त सबसे ज्यादा नाजुक और सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम इन्हें सरिस्का नेशनल पार्क लेके आए हैं, जहां पे हमारे पास लड़कियां सारे राजस्थान से आई हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर,
अजमेर और सरिस्का। कुल मिलाकर 51 लड़कियां यहाँ पर प्रशिक्षण पा रही हैं और इस प्रशिक्षण का लाभ उन्हें ये मिलेगा कि खुद ही फील्ड में ये सीखेंगी। हमने इनके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस उत्पन्न की हैं जिसमें ये अपराध के बारे में जानेगी और उसका निवारण और उसका निस्तार कैसे किया जाता है, कोर्ट तक उसके कागज कैसे भरे जाते हैं, यदि उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए किस प्रकार गवाही का ध्यान दिया जाता है और किस प्रकार वन अपराधों की रोकथाम के लिए उनका योगदान जरूरी है और किस तरह उन्हें गांव वालों से मिलकर उन्हें समझाना होगा कि इस तरह के वन अपराध ना उनके के लिए अच्छे हैं ना पर्यावरण के लिए अच्छे हैं और वन विभाग की जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उसकी ओर अग्रसर करने के लिए ये महिला फॉरेस्ट गार्ड्स का बहुत भारी भूमिका है, जिसके लिए हम वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि टाइगर ट्रस्ट के साथ मिलकर ये तीसरा प्रशिक्षण सरिस्का में हो रहा है। कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के बीच कुदरती जंगलों को बचाए रखना आज मानवता के लिए चुनौती है। हम सिद्धांत रूप में मानते हैं कि कुदरती जंगल और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं का अस्तित्व जरूरी है, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत रह जाते हैं। कार्यशाला में मौजूद सरिस्का के फील्ड निदेशक आरएस शेखावत ने प्रशिक्षुओं से संवाद में वन्यजीव कानून और वन संरक्षण सहित कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। राजस्थान प्रदेश वन्य जीवों की बहुलता के हिसाब से पूरे देश में महत्वपूर्ण है और यहाँ पर विविध जो बायोडाइवर्सिटी जोन्स हैं, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। उसी श्रृंखला में वन्य जीवों का संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। साथ में यहाँ पर जो हमारे कार्यरत वनकर्मी हैं, जिसमें वन रक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं, उनका सही प्रकार से प्रशिक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और इस क्रम में टाइगर ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जो महिलाओं का वन प्रशिक्षण चल रहा है अलवर में, उसमें इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें इन महिला वन रक्षक प्रशिक्षकों को वन्यजीव कानून तथा वन्यजीव का अपराध जो दर्ज होता है उसके संबंध में कैसे त्वरित व बेहतरीन कार्रवाई करनी है उसकी पूरी जानकारी तथा कोर्ट में कैसे केसेस को प्रोड्यूस करना है तथा मुलजिमान को सजा दिलाने के लिए जो कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी। टाइगर ट्रस्ट के जो है अंजना गोसाई मैडम है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर हैं, साथ ही साथ मंजीत सिंह अहलूवालिया और उनकी जो टीम है वो बहुत ही दक्ष है और पहले भी इन्होंने वन स्टाफ को ट्रेनिंग करने के लिए कई प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं। और मैं समझता हूं कि ये महिला वन रक्षकों के लिए जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है ये बहुत ही एक माइलस्टोन के रूप में रहेगा और राजस्थान में विभिन्न जिलों में पदस्थापित महिला वन रक्षक इन वाइल्ड लाइफ केसेस को प्रभावी तरीके से वो डील कर सकेंगी और मुलजिमान को सजा दिलाने में सहयोगी हो सकेगी। सहायक वन संरक्षक मुकेश सैनी और सहायक निदेशक अरविंद कुमार झा ने कार्यशाला में जो कुछ कहा वो आंखें खोलने के लिए काफी था। संरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद, विश्व पर्यटन मानचित्र पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के बावजूद, बाघों की अच्छी खासी तादाद होने के बावजूद एक समय ऐसा आया कि बाघों के लिए मशहूर सरिस्का बाघ विहीन हो गया। वानिकी अपराधों के सबसे ज्यादा मामले यहीं दर्ज किए गए। अब यहां बाघों का पुनर्स्थापन किया गया है, लेकिन वो भी सवालों के घेरे में है। लेकिन अब जब महिला वन संरक्षकों की नियुक्ति हुई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वन क्षेत्र में अपराधों पर लगाम लग सकेगी और खासकर अपराधी किस्म की महिलाओं को काबू किया जा सकेगा। जहां तक टाइगर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग का सवाल है, मैं काफ़ी लंबे समय से इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। 2007 से लेके और अभी वर्तमान समय तक इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा है। विशेषकर जो हमारे यहाँ पिछले 2 वर्षों में नए गार्ड्स की जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा रहा हुआ है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो टाइगर पोचिंग के केसेस हुए थे 2005 में, टाइगर यहाँ से कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया था। उसके पश्चात सरिस्का में जहाँ तक भारत के अन्य टाइगर रिजर्वों से अगर कंपेयर करते हैं तो लीगल पर सबसे ज़्यादा काम सरिस्का टाइगर रिजर्व में हुआ है। वर्तमान समय तक 14 टाइगर, 32 पैंथर के केसेस को हम लोगों ने कोर्ट में चालान किया है, जिसमें 70 से 80 लोगों
को कोर्ट से चालान किया जाकर 60 लोगों को कन्विक्शन के लेवल तक पहुंचाया है। उसमें काफ़ी हद तक सरिस्का के स्टाफ के साथ साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं अन्य संस्थाओं का काफ़ी सहयोग रहा हुआ है। पूर्व में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला गार्ड नहीं हुआ करते थे तो इन महिलाओं जो अपराधी किस्म के महिलाएं हुआ करती थी उनकी रोकथाम करने में विभाग को बहुत कठिनाई आती थी। चूँकि यह न्यूली रिक्रूटेड महिलाएं हैं, इनमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा तो प्रशिक्षण के उपरांत ये काफ़ी अपने आप को कानून से इक्विप्ड हो जाएंगे और ये अपना योगदान सेवा जो है सही रूप से दे पाएंगे। कानून की पालना करते हुए जो राज्य सरकार की मंशा है कि वन्य जीव अपराध में जो महिलाओं की भूमिका रही है उनकी रोकथाम करने में ये काफ़ी मददगार साबित होंगी। वन रक्षण बेहद श्रमसाध्य जिम्मेदारी है। घंटों तक लगातार चलना, हिंसक पशुओं के आक्रमण की आशंका, कई बार घर परिवार से दूर, धरती बिछौना और छत आसमान जैसे हालात, अपराधी किस्म के ग्रामीणों से सामना, ये ऐसी बातें हैं जो मानसिक तनाव भी बढ़ाने वाली होती हैं। लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है, लिहाजा इनसे भागा तो नहीं जा सकता। हां, खुद को माहौल के अनुसार ढालकर चुस्त दुरुस्त रहकर इन तनावों को दूर जरूर किया जा सकता है। जानी मानी फिटनेस ट्रेनर आकृति ने कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षुओं को स्वस्थ और तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाए। क्लासरूम के बाद जंगल में भी वे गुर सिखाने में पीछे नहीं रहीं। खास बात यह रही कि उन्होंने ऐसे भारी भरकम टिप्स भी नहीं दिए जिन्हें अपनाने में लोग हिचकें। युवतियों के लिए तो उनका सत्र काफी मनोरंजक रहा। उन्होंने योग मुद्राएं भी तहे दिल से आत्मसात की। मैंने देखा है यहाँ पे जो गार्ड्स हैं, मैं आज उनके बीच में रही, उनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल है और फिजिकल होने के साथ साथ उनका काम बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से भरा हुआ भी है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस उनको जो है वो ही उनको मेंटल स्ट्रेस भी दे रहा है। वो अपने घरों से बहुत दूर दूर हैं, रहती हैं, अपने बच्चों से अलग हैं, वो स्ट्रेस उनके ऊपर है और उनका जो फिजिकल चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। उनका जो वर्क एरिया है वो फिजिकल काम बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। इसके लिए उनको फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ स्ट्रेस को कैसे वो काबू करें और किस तरीके से वो इसको अपने काम में भी लेके आएँ, इससे उनकी ना कार्य क्षमता पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे कि जो गार्ड दिन में 5 घंटे 6 घंटे लगातार चल रहा है, उसका काम ही वर्किंग ऐसी है कि उसको पूरे राउंड लगाने हैं। अगर वो दिमागी तौर से भी स्ट्रांग नहीं है, फिजिकल तौर पे भी स्ट्रांग नहीं है, तो वो ये सब काम कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए भी उसका फिट होना जरूरी है, मेंटली भी और फिजिकली भी। वरिष्ठ वकील मंजीत सिंह अहलूवालिया और प्रदीप दिसोदिया ने वानिकी अपराधों की तो विस्तृत व्याख्या की ही, ये भी बताया कि ऐसे मामलों में वन रक्षकों की भूमिका क्या होती है। अहलूवालिया ने वन अपराधों से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता को विस्तार से समझाया। उनके संबोधन की खास बात यह थी कि वन रक्षक किस तरह अपना पक्ष मजबूत बनाए, अपराध हुआ हो तो वन रक्षक की भूमिका क्या हो और वे क्या कदम उठाएं। तो मेरा जो फील्ड है जिस पे मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है कि कैसे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब एक्यूज को आप पकड़ते हैं तो उसको कैसे आप अरेस्ट करेंगे, कैसे आप उससे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे आप उससे एविडेंस उगलवाएंगे और कैसे आप रेड्स डालेंगे, कहाँ कहाँ आप उसको लेके जाएंगे, कैसे आप सर्च करेंगे। जब ये मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा कैसे आप नजरी नक्शा बनाएंगे, कैसे आप सीजर मेमो बनाएंगे, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, ये सब चीज़ें की हम उनको आज ट्रेनिंग देंगे। और साथ में कैसे आपने कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी है, कंप्लेंट जब आप कोर्ट में दाखिल करेंगे तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके बारे इनको आज जानकारी देंगे। साथ में जब आप कोर्ट जाते हैं तो कैसे आप अपना बयान देंगे कि कैसे विटनेस को अपराइट होना है कोर्ट के अंदर, ताकि जो केस है वो फेल ना हो, केस जो आपने बनाया वो कन्विक्शन में तब्दील हो, एक्विटल ना हो एक्यूज का जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो आप उसको अपने मुकाम तक पहुंचाएं और उसको कन्विक्ट कराएं।
और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कैसे कैसे कंप्लेंट्स जब आगे आगे चलती है तो सपोज एक्यूज नहीं मिलता है तो क्या होगा उस कंप्लेंट का, क्या वो कंप्लेंट खत्म हो जाएगी, क्या वो कोर्ट उसको लेगी, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं कि ये कंप्लेंट खत्म नहीं होती है, उसके एक्यूज के एब्सेंस में भी कंप्लेंट चलेगी और जब वो पकड़ा जाएगा तो वो एविडेंस उसके खिलाफ यूज किया जाएगा कोर्ट के आगे। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे एक्यूज को समन्स कैसे कराएं। कई बार क्या होता है कि एक्यूज अपना बेल करा के भाग जाते हैं, तो क्या प्रोसीजर है कि उसको कोर्ट तक लाया जाए ताकि वो कोर्ट के आगे पेश हो। तो वो सारे जो प्रोक्लेम ऑफेंडर जब डिक्लेयर हो जाता है तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं टू डिक्लेयर दैट एक्यूज ए प्रोक्लेम ऑफेंडर, उसके बारे इनको आज ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में जब फैसला आता है तो कब अब अपील डालेंगे, क्या लिमिटेशन है केस डालने की, ये सारा कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दायरे में आता है, जो कि आज हम इन फॉरेस्ट गार्ड जो नए रिक्रूट्स हैं इनको वी वुड लाइक टू ट्रेन देम। प्रदीप दिसोदिया ने साक्ष्य अधिनियम पर अपने विचार रखे। उन्होंने प्रशिक्षुओं को बताया कि अदालतों में किस किस्म के मामले आते हैं। वन रक्षक की इतनी तैयारी होनी चाहिए और उसका साक्ष्य पक्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि अपराधी को सजा जरूर मिले। दिसोदिया ने अभिनय के जरिए मामला सामने आने पर होने वाली गतिविधियों का जीवंत प्रदर्शन भी कराया। उन्होंने अपराधी की धरपकड़ के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर जोर दिया। फॉरेस्ट गार्ड को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एकत्रित किए गए तथ्यों को बेहतर प्रकार से कोर्ट में प्रस्तुत करना ताकि उस केस के अंदर एक्यूज का कन्विक्शन हो सके, यही हमारा उद्देश्य। कार्यशाला का दूसरा दिन वास्तविक प्रशिक्षण को समर्पित रहा। उत्साह, उमंग और जोश से लबरेज महिला वनकर्मी चल पड़ी पथरीले यथार्थ की ओर। पुलिस की मॉक ड्रिल और सेना के युद्ध अभ्यास की तर्ज पर इनके लिए भी रची गई आभासी हकीकत। कहानी ये कि हत्या हो जाती है बाघ की, वनराज गायब थे, धमाकों की आवाज थी। तभी उनके ठिकाने पर मिलते हैं कुछ साक्ष्य, कारतूस के खोखे जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि गोली चलाई गई। खोज, तलाश, तहकीकात में और भी बहुत कुछ मिलता है। पंजों के निशान, खून के कतरे, बालों के गुच्छे, इन सब को संभाल कर जुटाना है। यह ध्यान रखना है कि जुटाने के फेर में सबूत कहीं नष्ट नहीं हो जाए। इसके लिए है पहले तो किताबी ज्ञान और फिर किट बॉक्स। हर सबूत किट बॉक्स की सहायता से तरीके से जुटाकर डिब्बियों में, स्लाइडों में कैद हो गया है। फॉरेस्ट किट के अंदर हर तरह का एक कपड़ा भी होता है, दस्ताने होते हैं, ब्लेड होता है, शीशा होता है। चूंकि आप लोग कोई भी चीज होती है उसको उठाने के लिए लोहे का ट्वीजर होता है, वो सब कुछ दिया जाता है। पेपर होता है, पेंसिल होता है, दस्ताने, ताकि आप इसको पहन के कोई भी चीज उठाए। मैग्नीफाइंग ग्लास, इंची टेप। अब आप तो अंदाजा लगाएंगे, आप चलिए 20 मीटर, ये तो है नहीं कि पूरे का पूरा नापें, लेकिन इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, कोई भी चीज मिले, मान लो बुलेट है, गोली मिली है, कितनी लंबी है, कोई हड्डी मिली है, कितनी लंबी हड्डी है, कोई और चीज मिली है, उसको नापने के लिए इंची टेप। अच्छा, ये जो शीशियां हैं, ये देखिए, यदि आपको लगता है कि टाइगर की स्कैट मिली है, यानी कि उसका ड्रॉप मिला है, टाइगर ड्रॉप मिलता है, कोई नाखून मिलता है, कोई बाल मिलता है, तो उसको उठाने के लिए ये होगा ट्वीजर। ये शीशा होता है। शीशा लेकिन इस्तेमाल होता है यदि कोई आपके पास वहां पे कोई खून के ड्रॉप्स मिले तो इस पे लिए जाते हैं सैंपल। ये एक ब्लेड है जिसको हम कहते हैं स्टेराइल ब्लेड। स्टेराइल ब्लेड मतलब कि ये अपने आप में इन्फेक्टेड नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। कोई चीज हो जिसको शार्पली काट के निकालना हो, उसके लिए आप ब्लेड इस्तेमाल करें। ये विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी शीशियां हैं, जो जरूरत के मुताबिक इसकी आप उसको ले सकते हैं। ये कॉटन है और ये कपड़ा। चीजें पैक करने के लिए
कोई भी चीज हो, ये वाइट कपड़ा आप इस्तेमाल करें। कॉटन ये है कि अगर कोई चीज सॉफ्ट सी मिलती है उसको कॉटन में लपेट करके फिर आपने करना है। तो रूल ये होता है कि आग के निशान नहीं आने चाहिए। पूरी वारदात कहां, किन हालात में हुई, नोटपैड पर दर्ज है। हादसे की जगह, कारतूस से खोखे की दूरी, उनकी दिशाएं, पास का पेड़, दूर का संकेत, सब कुछ तैयार है। तभी एक टीम दूसरे इलाके से लौटती है, संवाद होता है, एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। खोजबीन के बाद सारी टीमें लौटती हैं। क्या देखा, क्या पाया, क्या संभावनाएं थीं, क्या संभावित है, हर पहलू पर विचार किया जाता है। जो सबूत मिले उन्हें विवरण के साथ सील किया जाता है, जिसे विश्लेषण के लिए भेजा जाना है। तो पहले सैद्धांतिक ज्ञान, उसके बाद व्यावहारिक प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। परिणामों के आधार पर यह अब नियमित प्रक्रिया में शुमार है। अब यहीं देखिए कि अपराधी की मानसिकता कितनी संकुचित हो गई है। जिस पर शक, तहकीकात में टीम जब घर पहुंचती है तो दरवाजा ही नहीं खुलता। ऐसे में जोर आजमाइशी एक तरीका बचता है जिसके लिए तैयार रहना जरूरी है। असल में कई बार हालात बड़े जटिल हो जाते हैं और उतने ही संवेदनशील भी। अब वन्य जीवों का आबादी क्षेत्र में पहुंचना आम हो चला है, क्योंकि उनका अपना इलाका घटने लगा है। अभयारण्य क्षेत्र में बसे लोगों के पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था है, लेकिन कुछ तो जानकारी के अभाव में और कुछ भावनात्मक लगाव की वजह से वे पुश्तैनी जगह नहीं छोड़ते। इन सब बातों पर विचार किया जाना, उन्हें प्रेरित करना जरूरी है। हम लोगों की एक्टिविटीज यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जंगल एरिया के अंदर यानी कोर एरिया में बढ़ती जा रही है, डिस्टर्बेंस बढ़ती जा रही है, उससे ये जानवर बाहर आ रहा है और बाहर आते ही ये अटैक करने लगता है। किसको करता है? वो मवेशी को करता है। मवेशी को अटैक करने के बाद गांव वालों में आक्रोश हो जाता है। आक्रोश होने के बाद किसका बदला निकलता है? उसी जानवर के ऊपर। अब इन बातों को समझाने के लिए महिला से अच्छी और कौन हो सकती है जो गांव वालों को समझाए कि आप अपने मवेशी ऐसी जगह लेकर जाएं जहां पे दूसरे जानवर डिस्टर्ब ना हो। दूसरा, कई ऐसे गांव हैं जो अंदर बसे हुए हैं लेकिन मुआवजा लेकर भी निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि घर की महिला कहती मैं तो यही सुखी हूँ। उनको समझाना पड़ेगा कि मुआवजा लेके बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा और वो वहां से निकलकर शहर की ओर जाए या जहां भी आसपास उसको जगह मिल रही है, लेकिन ये रोज रोज के झंझट से बचे, पैसे लेके अपनी जिंदगी बनाए और बच्चों का फ्यूचर बनाए। पहले सैद्धांतिक पक्ष, फिर व्यावहारिक पक्ष और उसके बाद हवा की धुन पर वन की डाली डाली गाए, कोयल कूके जंगल की हरियाली गाए। रुत वो है जब कोपल की खुशबू सुर मांगे, पुरवा के हमराह उमरिया बाली गाए। रात गए मैं बिंदिया खोजने जब भी निकलूं, कंगन खन के और कानों की बाली गाए। कुछ ऐसे ही संकल्पों के साथ मातृशक्ति वन रक्षकों की इस कार्यशाला का समापन हुआ।